कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की ब्लेसिंग से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो गाइस चलिए मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल विच इज़ वीनू डेली ब्लॉग में। आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे। कैसे हैं आप सब, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ तो बहुत बरसात हो रही है और थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। हमारे यहाँ अभी का सबसे मुश्किल टास्क है अपने कपड़े सुखाना और बिना भीगे उसको रखना। सड़कें इतनी बदतर हो गई हैं कि मतलब बाहर जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा और रोज़ का काम है आपको बाहर जाना आना बाहर जाना आना, तो थोड़ा अजीब सा लग रहा है। पर कोई बात नहीं, जैसा हम सबको पता है कि बरसात भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन इतनी भी नहीं। मतलब ऐसा हो कि रात में बारिश हो और दिन में खुल जाए तो मेरी मन की बात है। दिन में थोड़ा सा धूप हो जाए कि बाकी चीज़ें भी स्मूथली चलती रहें, बट प्रकृति के आगे अपनी सोच नहीं चलती। ठीक है, कर लेंगे हम लोग ये भी, क्योंकि धान की खेती के लिए बारिश बहुत ज़रूरी है और काफ़ी टाइम तक बारिश नहीं हुई है, तो अभी हो रही है और बहुत हो रही है। सब कुछ एकदम रूम में एंट्री करो एकदम कच 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 कच। इस टाइम में ना मन एकदम सा अजीब सा हो रहता है। शाम होते ही कीड़े मकोड़े चींटे ये वो, बहुत अजीब लगता है। बरसात का मौसम अच्छा ही नहीं लगता, पर कुछ नहीं कर सकते। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है? क्या आपकी तरफ भी ऐसे ही मतलब रात दिन बरसात हो रही है? तो बताइएगा ज़रूर। और अभी का सोशल मीडिया का सबसे हॉट टॉपिक जो चल रहा है, टेरिफ वॉर, उस पर भी थोड़ा हम लोग बात करेंगे, क्योंकि गैस हम काफ़ी टाइम से लॉन्ग वीडियो नहीं बना पा रहे थे। तो आज मैंने सोचा कि मैं एक लॉन्ग वीडियो शूट करती हूँ। इसी टॉपिक को देख के मेरा मन कर रहा था कि मैं एक वीडियो बनाऊँ और टाइम भी हो गया था, तो मेरा दोनों काम हो जाता। एक तो मन की भी बात हो जाती और एक काफ़ी टाइम हो गया था, एक मेरा लॉन्ग वीडियो भी हो जाता। तो डेली उतना मतलब मैनेजमेंट नहीं बन पाता कि हम वीडियो बना पाए लॉन्ग। मन करता है पर टाइम नहीं मिल पाता। थोड़ा सा टाइम मिलता है तो उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें मतलब बहुत कंपलसरी वाली होती है, तो उसको इंसान करता है, उसके बाद टाइम खत्म। तो आज वो टाइम है, मैंने निकाला है। और तो बात करेंगे ट्रम्प, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रम्प, उनके बारे में। गाइस हमारे गांव में एक कहावत कहते हैं कि खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे। डोनाल्ड ट्रम्प का भी जो एक्शन है ना सारा, वो सब इस उदाहरण में बिल्कुल फिट बैठता है। वो कैसे, मैं बताती हूँ। देखिए, डोनाल्ड ट्रम्प को चाहिए शांति नोबेल पुरस्कार, क्योंकि ये जो उनके राष्ट्रपति की पद है शायद आखिरी है, क्योंकि इसके बाद वो उस एज में नहीं रहेंगे कि लड़ेंगे। तो वो अपने इस आखिरी एक पद में एक और अपने कामयाबी नाम में जोड़ना चाह रहे हैं, वो है शांति नोबेल पुरस्कार। और इस रास्ते में जो सबसे बड़ा हर्डल बन के खड़ा है वो है इंडिया और असम। इन दोनों ने उनके इस सपने पे पानी फेर रखा। उन्होंने तो जब हमारा पाकिस्तान के साथ चल रहा था और ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, तो उन्होंने बहुत चिल्ला चिल्ला के बोला कि मैंने सीज फायर करवाया। एक बार नहीं, मल्टीपल टाइम बोला कि मैंने सीज फायर करवाया, मैंने सीज फायर करवाया। हालांकि बार बार इंडिया ने यही बोला कि सीज फायर इंडिया के डीजीएमओ और पाकिस्तान के डीजीएमओ की बात हुई तब जाके हुआ और इंडिया ने अपनी शर्तों पे किया। लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प को ये चीज़ बिल्कुल सुनाई नहीं दे रही थी और वो फिर रिपीट मोड पे चल रहे थे कि नहीं मैंने करवाया सीज फायर। और एक चीज़ देखिएगा, जब
डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात बोल रहे थे, स्टेटमेंट रिपीटेडली दे रहे थे, उस टाइम पे पाकिस्तान ने ऐसा ट्वीट भी किया था कि ट्रंप को शांति नोबेल पुरस्कार देना चाहिए। लेकिन अभी संसद में भी इंडिया के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी ने खुले शब्दों में बोला कि इंडिया ने अपनी शर्तों पे सीज़ फायर किया, दुनिया के किसी भी नेता ने सीज़ फायर नहीं करवाया। और जैसे ही इनका ये स्टेटमेंट आया वैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने टेरिफ वाला गेम शुरू कर दिया, क्योंकि वो इस चीज़ को बर्दाश्त ही नहीं कर पाए और इंडिया पे ये दबाव बनाने लगा कि हम रसा से तेल ना खरीदें, हम तेल खरीद के रसा को फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं ताकि वो यूक्रेन पे वार करे। हालांकि पीछे से अमेरिका खुद अपना बिजनेस रखा है रसिया के साथ, बहुत सारी चीज़ें वो खरीदता है रसिया से। और इस पे जब एक पत्रकार महोदय ने उनसे सवाल पूछा, अब देखिए पाकिस्तान के राष्ट्रपति अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये बोला कि मुझे पता नहीं, चेक करना पड़ेगा। ये थोड़ा अजीब लगा ना कि मुझे पता नहीं, थोड़ा चेक करना पड़ेगा कि हमारा भी है क्या व्यापार। तो वो शायद अभी तक चेक ही कर रहे हैं, उसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया, लेकिन वो करते हैं। और इंडिया पे ये दबाव बना रहे हैं कि हम तेल ना खरीदें। हम क्यों ना खरीदे तेल, लेकिन इंडिया ने साफ कर दिया कि हम तेल खरीदेंगे और रसा से ही खरीदेंगे। और ख़रीदा भी बहुत सारे, उसके बाद सप्लाई आए, जिससे डोनाल्ड ट्रंप ने एकदम झल्ला गया और ऐसा लगा कि क्या कर दें हम। उस क्या कर दे के रिएक्शन में इसने टेरिफ पे टेरिफ लगाया और अभी उसका एक स्टेटमेंट आया है कि और भी टेरिफ लग सकता है। चाइना भी सेम करता है, चाइना भी रसिया से तेल खरीदता है, लेकिन अभी अमेरिका उस पे टेरिफ लगाने का टाइम दे रखा है, 90 दिन का रिलीफ है चाइना को। अब चाइना, इंडिया और रसिया तीनों एक साथ आए और कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बताना चाह रहे हैं कि अमेरिका की तानाशाही नहीं चलेगी और अमेरिका को और डोनाल्ड ट्रंप का अपना जो सुपर पावर की जो एहसास था उसमें थोड़ी कमी दिख रही है उनको, जिससे वो और झल्ला रहे हैं और ये सारे फैसले ले रहे हैं। उन्होंने और टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। भारत ने उनके हर एक फैसले का स्वागत किया है और बोला है भारत किसी के कहने में कोई फैसला नहीं लेगा, वही काम करेगा जो हमारे हित में होगा, जो हमारे फ़ायदे में होगा, और वही कर रहा है। एक और न्यूज़ आई, हमारे अभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काफ़ी लंबे टाइम के बाद चाइना के दौरे पे जाने वाले हैं और इंडिया के दौरे पे आने वाले हैं रसिया के राष्ट्रपति पुतिन। तो ये एक तरफ से हमारे लिए होता है ना कि हम किसी के सहारे के बिना कैसे खड़े हो, उसके एक फाउंडेशन बन रहा है, बेस बन रहा है कि हम सिर्फ अमेरिका पे डिपेंड ना होके और देशों के साथ भी हम अपने डील को कर रहे हैं और कर सकते हैं, अपना सब्स्टिट्यूट ढूंढ रहे हैं और उसमें कुछ हद तक सफल भी हो रहे हैं। अमेरिका को ये चीज़ें और परेशान कर रही हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के ये जो जिद है और ये जो कुछ भी करने की एक सनक है,
वो अमेरिका को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने वाला है, और ट्रम्प को भी उनके पॉपुलैरिटी में काफ़ी कमी आई है। तो उनको हम ये नहीं बोल सकते कि सोचना चाहिए, क्योंकि वो बंदा सोच नहीं सकता। वो इसी माइंड सेट के साथ रहेगा, और हमें ये पता है वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी, मतलब कुछ भी। हम उससे हर एक, उसने भी बोला ना कि हम और टैरिफ बढ़ाएंगे, हमें भरोसा है कि वो बढ़ाएगा। और इसका विरोध बहुत सारे लोग कर रहे हैं, अमेरिका में भी कुछ लोग कर रहे हैं कि ये स्टेप जो है वो बिल्कुल भी फ़ायदेमंद नहीं है, फ़ायदे के लिए नहीं है। इंडिया से फ्रेंडशिप, इंडिया हमारा एक स्ट्रॉन्ग फ्रेंड रहा है, इससे फ्रेंडशिप बिगाड़ना अच्छी बात नहीं है। लेकिन ये ट्रम्प को नहीं समझ आ रहा है। अभी भी उसको लग रहा है कि उसके टैरिफ बढ़ाने से हम डर जाएंगे और साद रसा से तेल खरीदना बंद कर देंगे, और उसको शांति नोबेल पुरस्कार दिलाने में उसको ले जाकर देंगे, मतलब उसका रास्ता साफ कर देंगे और बोलेंगे तुम जाओ। पर वो भी अब समझ जाएगा कि उसने किससे टक्कर लिया है, और ये उसका जो पारी है राष्ट्रपति का, ये शायद सबसे बुरा अनुभव देने वाला है डोनाल्ड ट्रंप को और अमेरिका को। हालांकि 50% टैरिफ से नुकसान तो होगा, हमारा भी नुकसान है, ऑब्वियस है। जब दो देशों का एक डील चलता है और जब टैरिफ लगता है तो दोनों ही देश प्रभावित होते हैं। लेकिन दूसरी एक अच्छी चीज़ ये है कि हम और विकल्प ढूंढ पा रहे हैं, और हर एक ऐसी स्थिति जब आए उससे निपटने के लिए हम स्ट्रांग हो रहे हैं और इंडिपेंडेंट हो रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और एक अच्छी चीज़ है कि अमेरिका का जो ये घमंड है डोनाल्ड ट्रंप का कि हम सुपर पावर हैं या हम जो बोले वो सबको करना ही होगा, इस थॉट से वो थोड़ा बाहर निकलेगा, वो थोड़ा हिलेगा कि नहीं, अब वो टाइम नहीं रहा कि तुम बोलोगे कि खड़े हो जाओ तो हम खड़े हो जाएंगे, तुम बोलोगे कि बैठ जाओ तो हम बैठ जाएंगे। हम वो करेंगे जो हमारी मर्जी होगी, जो हमारे हित के लिए होगा, जो हमारे फायदे के लिए होगा। तो आप सब बताइएगा कि जो अभी इंडिया अपना स्टैंड लिया है उसमें आप सभी का क्या कहना है, क्या सोच है। मुझे तो अच्छा लगा पर्सनली, अगर मैं अपनी बात करूं तो बहुत अच्छा लगा। और इतने सारे ऑप्शंस जब आपको मिल रहे हो तो आप क्यों किसी एक के ऊपर डिपेंड होकर रहना चाहेंगे, या फिर ऐसे रहना चाहेंगे कि वो हमेशा आपको दबाने की कोशिश करे, जैसे अभी कर रहा है। वो इसीलिए कर रहा है ताकि हमें लगे कि नहीं सब कुछ तुम ही हो और हम जो तुम बोलोगे वो करेंगे। तो अभी इंडिया उससे बहुत आगे है, जो आप बोलो वो नहीं करेगा, और अपने लिए वो अपना सफ़र खुद तय करता है, खुद चुनता है कि हमको क्या करना है, ऑप्शंस खुद बनाता है। तो हमारे पास ढेर सारे ऑप्शन आ गए। मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोग बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा, और मिलेंगे किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक आप लोग हमारे चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें और शेयर कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, खूब सारा प्यार बांटें, खुशियाँ बांटें और खुश रहें। आसपास के एनिमल्स का भी ध्यान रखें। अभी तो बरसात चल रही है, उनको आपकी ज़रूरत है क्योंकि वो बेज़ुबान है, खुद से कुछ नहीं कर सकते, तो आप थोड़ा उनका भी ध्यान रखें। और कल है रक्षाबंधन, तो आप सभी को एक दिन पहले ही बोल रही हूँ मैं, एडवांस में हैप्पी रक्षाबंधन। खूब खुशी खुशी रक्षाबंधन मनाएं। कोशिश करें कि मिठाई घर पे बनाएं क्योंकि शुद्ध हो जाएगा। ऐसे जब फेस्टिवल आता है तो
खूब सारे मिलावट होता है। और खुश रहें। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें।